हाँ, लास्ट क्लास में हमने सीखा था साइन एक्स का ग्राफ बनाना, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाना हमने सीखा था। इसमें ये देखा था कि कैसे हम साइन एक्स जो मैनी वन फंक्शन था उसको बताया था, मैनी वन फंक्शन कैसे होता है वो भी हमने बताया था कैसे होता है। तो साइन एक्स को जो कुछ सेलेक्टेड वैल्यू हमने ले ली थी, बताया था यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर वो वैल्यू लेते हैं जो हमें सिर्फ 1 ऑन टू मिल जाता है। तो ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू ले लेते हैं, ये प्रतिबंधित जो भी कह लो हिंदी में, तो वो वैल्यू ले लेते हैं और साइन एक्स को 1 ऑनटो बना लेते हैं, और इसी को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन इनवर्स ग्राफ बनाने की y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अब x की जगह 1/2 रखिए, तो 1/2 y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। 1/2 अब देखिए 1/2 क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6, तो y इक्वल टू इनवर्स में पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह साइन इनवर्स, इसी तरह साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे 1/√2, 1/√2, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू पाई बाई 4। तो कहने का ये मतलब है साइन एक्स में जो डोमेन रेंज मिल जाता, अब साइन इनवर्स का जब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो जो डोमेन था वो रेंज का काम करेगा, और जो रेंज है वो डोमेन का काम करेगा, ठीक। चलिए, ये हमने ऐसे बताया था। पाई इक्वल एक्स की जगह क्या रखा, 1/√2, तो y भी क्या मतलब पाई बाई 4, एक्स की जगह √3/2 रखेंगे, पाई बाई 3, इसी तरह मिलेगा, ठीक। चलिए अब आगे सीखते हैं ग्राफ बनाना। ठीक है, लास्ट साइन ऐसे ग्राफ में जो डोमेन था वो रेंज का काम कर रहा था, जो रेंज है वो डोमेन का काम करेगा, ठीक। तो एक्स एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस में 1, एक्स एक्सिस y 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे -1, 0 याद रखिएगा, और इधर हो जाएगा 0, π/2, और इधर हो जाएगा 0, -π/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए साइन एक्स के लिए क्या रखा, अब π/2 है। अब यहाँ पर थोड़ा बता दे रहे आपको, जो π/2 जो रेंज थी साइन एक्स के ग्राफ में, π/2 और -π/2, तो ये π/2 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए सबसे पहले ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका π/6, π/4, फिर π/3, π/30, 45, 60, 90, ठीक। इधर आ जाएगा माइनस का π/6 और माइनस का π/4 और माइनस का π/3, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। अब अगर हम x की 1/2 रखे, 1/2 कहाँ है लगभग, 1/2 ये है, यहाँ पे आएगा 0.5, और पाई तो 1/2 रखा तो y में मेरा π/6, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक। इसी तरह 1/√2 भी रखेंगे, तो 1/√2 होता है 0.71, तो ये यहाँ पर 1/√2 0.7 लगभग यहाँ पर मिला, ये यहाँ पर, ठीक। इसी तरह 1/√2 तो ये रखें अब √3/2 लगभग 0.86, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट में है 0, लेकिन साइन ऐसे जो डोमेन था -1 से 1 तक और रेंज था π/2, तो 1 और 0 के बीच में सब वैल्यू मिलेंगी आपको, ठीक है, 1 और 0 के बीच में। तो जब ये आया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0.5 और π/6, ये हो गया, और 0 इसके क्या हो गए 0.71 और π/4, ठीक। इसके तीसरा ये तीसरा रूट पर 0.86 से π/3 ये जाएगा, ये, ठीक। और ये π/2 से 1 रखेंगे तो π/2 ये जाएगा, ठीक। ये इसी तरह ये बना लेते हैं, चलो ये बनाते तो माइनस का π/6 से 0.5 यहाँ तो आएगा, ये जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे ये जाएगा, ठीक, फिर ये आगे, फिर ये, तो अब इनको मिला दीजिए, ठीक। अब इनको ऐसे मिला दीजिए,
किससे मिलाते थे, चलो मिलाइए, ये ऐसे कुछ ऐसे 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 बनेगा साइन एस का ग्राफ, ठीक है, ऐसे ही ये बना साइन एस, साइन इनवर्स एस का ग्राफ, ठीक। बस 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 ध्यान, बस आपको इतना याद ध्यान रखना है, जो हमने साइन एक्स के लिए जो डोमेन रेंज का काम, डोमेन और रेंज का काम करा था साइन इनवर्स एक्स में, बस वो उल्टा हो जाएगा। देखिएगा साइन इनवर्स में जो डोमेन काम था वो रेंज का काम करने लगेगा, साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ, जो रेंज था वो डोमेन का काम करने लगेगा। देखिए जो पाई बाई 2 लेते थे और पाई बाई 4, पाई बाई 6 और पाई बाई 2 थे वो यहाँ लेते थे, और जो नंबर थे वो यहाँ लेते थे। अब देखिए इसमें उल्टा हो गया है, ठीक। और ये कोई डेफिनेशन ये नहीं बता दीजिएगा कि बस उसका उल्टा होता है तो इसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन टू एग्जिस्ट करता है, उसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू रखते गए थे 1/2 तो पाई बाई 6, 1/√2 लिखा, यहाँ वैल्यू मिलती है, बस इसको ये बन गया साइन इनवर्स का एक्स का आपका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। याद रखिए अगर साइन एक्स का ग्राफ अगर अच्छे समझ में आ गया है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई है तो फिर ये इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कॉस एक्स का ग्राफ। ओके।